किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। आपकी रिपोर्ट्स बन जाएंगी, हम इस बच्चे को एबनॉर्मल शो करेंगे। देखिए, रिपोर्ट बनाने के चार्जेस अलग होंगे और केस करने के चार्जेस अलग। टोटल 1 लाख देना होगा। ये तो बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, आप कहीं सस्ते में करवा लें। ठीक है, हम आपको सोचकर बताते हैं। अच्छा सुनिए, मैं आपको हमदर्दी में बता रही हूँ कि अगर 8 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं तो इनकी जान को और ज्यादा खतरा है। आप लोग एक बार सोच लीजिए, मैं आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर दूंगी। आपके लिए 75,000 हो जाएंगे। आप सोच लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। हेलो जी। ये रकम कहाँ से लाएंगे? कहीं और चलते हैं जहाँ कम पैसों में काम हो जाए। पागल होगी हो क्या? सुना नहीं क्या कहा डॉक्टर ने, जान को खतरा हो सकता है। मुझे अब किसी खतरे से डर नहीं लगता। खुदा की कसम, अगर मुझे अपनी अम्मी का एहसास ना होता ना तो कब का जहर खा के मर चुकी होती। ऐसी बातें क्यों कर रही है? ये बच्चा कोई नाजायज तो नहीं है, तो मेरे निकाह में। ये बच्चा जायज होते हुए भी नाजायज है। मैं इस बच्चे के गले में निकाहनामे का ताबीज बनाकर नहीं डाल सकती। ये बच्चा एक ही सूरत में जायज होगा कि तुम इस माशरे के सामने और अपने अम्मी अब्बू के सामने ये बात कबूल करो कि तुम उसके बाप हो, जो तुम कर नहीं सकते। तुम ऐसा, मेरे अब्बा अस्पताल में, बैंक ने घर गिरवी ले लिया, कर्जा लदा गले पे पड़ा हुआ है, और ऊपर से बीवी बच्चे का झंझट। इसी झंझट से जान छुड़ा रही हूँ मैं तुम्हारी। देखो, मेरे अब्बा की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उनसे इस टॉपिक पर बात करूं। अभी थोड़ा सा इंतजार करो। नहीं तैमूर, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। पहले मैं एक ही आसरे पर थी कि तुम्हारे घर वाले आएंगे, उन्हें हकीकत बताऊंगी, वो लोग मान जाएंगे। तो मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा, मना लूंगा उन्हें। हाँ मना लोगे, झूठ बोलोगे और फिर भाग जाओगे अपनी दूसरी बीवी के पास। अभी मेरी शादी नहीं हुई। हो तो जाएगी ना। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास अभी? मेरे पास तो सिर्फ भाई की। कितने की बिक जाएगी? 25,000। तो फिर बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ करता हूँ मैं बंदोबस्त। चलो, इससे पहले तो डॉक्टर आए निकले, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। अम्मी, आपको धोखा हुआ होगा, मुमकिन है वो रूम ऐसा ना हो। हद होती है ना, मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उसको एक लड़के के साथ मोटर बाइक पे जाते हुए देखा है। अरे अम्मी, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि उसका कोई दोस्त हो। ऐसे ही उसकी माँ का भी एक दोस्त था। अम्मी छोड़े ना, आप क्या बिला वजह की अजीब बातें लेके बैठ गई हैं। शुक्र करो कि तैमूर चला गया, वरना रुमैसा को क्या कह के मिलवाती मैं उससे। अच्छा चले, छोड़ दे, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। मुझे हमीद भाई की खैरियत भी पूछनी है और किश्वर से कोई बात भी करनी है। फिर वापसी में कैसे आएंगी? अब्बू लेने आ जाएंगे ना मुझे। अब चलो। कैसे हैं हमीद भाई आप? कैसी तबीयत है आप? और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप बैठे ना प्लीज। जी जी। हमीद भाई, मैंने फारूक से जिक्र किया था कि आप लोग अगर निकाह जल्दी चाह रहे हैं तो हमें आपकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। जी शुक्रिया। तब मैं चलूं साथ में? नहीं, आपकी जरूरत नहीं। तैमूर कहाँ है? वो थोड़ी देर के लिए घर गया है किसी काम से। लेकिन वो तो अभी हमें शॉपिंग मॉल में मिला था। एक्चुअली मैंने ही तैमूर को कहा था कि निकाह के लिए एक कुर्ता ले लेना। मामा, मेरे राउंड का टाइम हो गया है, मैं आती हूँ। आंटी आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चक्कर लगाती हूँ। वैसे बहुत फर्माबरदार बेटा है आपका। जैसे ही आपका मैसेज आया
वैसे ही निकल पड़ा, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि वो हमसे पहले निकला था, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? वो मैंने ही उसे एक दो काम कहे थे, हो सकता है वो करता हुआ आ रहा हो इसलिए देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा इंटरव्यू बेटा? जी ठीक था। क्या बात है, चुप चुप सी हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बस। अच्छा चलो। ये क्या है अम्मी? आज बेटा मैंने अलमारी साफ की थी, बहुत सारी पुरानी चीजें निकली हैं। अरे अम्मी, ये फ्रॉक आपने अब तक संभाल के रखी हुई है? हाँ बेटा, ये तुम्हारी 5वीं सालगिरह पर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें गिफ्ट दी थी, और बेटा ये तुम्हारे अब्बू की आखिरी निशानी है जो उन्होंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दी। तुमने बहुत कम पहनी है ये फ्रॉक, फिर मैंने संभाल के रख दी, ये सोचकर कि अब तुम्हारी बेटी पहनेगी। अरे बेटा, इतनी हसरत से क्या देख रही हो? तुम्हारा है बेटा, क्यों रो रही हो? रोमेसा बेटा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस भूखी था। मेरा बच्चा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। वालेकुम सलाम। अब्बा का है? वो उन्हें टेस्ट के लिए लेकर गए हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? लैब जाकर देखता हूँ उन्हें। सुनो, तुम कहाँ गए थे? बताया तो था आपको, काम से गया था। शॉपिंग मॉल में तुम्हें क्या काम था? सबात भाभी आई थी, मैंने उनसे कहा कि तैमूर घर क्या है। वो कहने लगी कि तैमूर तो मुझसे शॉपिंग मॉल में मिला है, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मैसेज आया तो तुमने उनसे कहा कि अम्मा ने फौरन बुलाया है। तुमने क्यों खामखामे मुझे उनके सामने झूठा किया? बेटा क्या बात है, तुम क्यों इतने उलझे उलझे रहते हो? वो बेटा, जब गना से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। सबात भाभी कह रही थी कि हमीद भाई की ख्वाहिश पर कि जल्द से जल्द निकाह हो जाए तो हम कल ही निकाह कर लेते हैं। जी? तुम भी अपने 2-4 दोस्तों को बुलाना चाहो तो बुला लेना। फारूक भाई काजी का इंतजाम कर लेंगे, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा ख्याल करते हैं हमारा। मैं अब्बा को देख कर आता हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? ये बच्चा कोई नाजायज तो नहीं है, तो मेरे निकाह में। ये बच्चा जायज होते हुए भी नाजायज है। मैं इस बच्चे के गले में निकाह नामे का तावीज बनाकर नहीं डाल सकती। ये बच्चा एक ही सूरत में जायज होगा कि तुम इस माशरे के सामने और अपने अम्मी अब्बू के सामने ये बात कबूल करो कि तुम उसके बाप हो, जो तुम कर नहीं सकते। तुम्हारी 5वीं सालगिरह पर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें गिफ्ट दी थी, तुमने बहुत कम पहनी है ये फ्रॉक, फिर मैंने संभाल के रख दी, ये सोचकर कि अब तुम्हारी बेटी पहनेगी।
ये देखो, इसमें से कौन सा सूट इस्त्री करूं? जब निकाह अपनी मर्जी से कर रही है तो कपड़े भी खुद ही सेलेक्ट कर ले। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फारूक भाई है वहाँ, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। निकाह के बाद ये अंगूठी गना को पहना देना। हाँ, और चूड़ियां भी हैं, वो भी दे देती हूँ। रुको, लेकर आती हूँ। फारूक भाई का फोन है? नहीं, एक दोस्त। हेलो। पैसों का इंतजाम कर लिया? तो ऐसा क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी कैसे बंदोबस्त कर सकते? तैमूर, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं जल्द से जल्द इस अजाब से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए अजाब हो गई है। मोहब्बत अब रही कहाँ है, हसीयत बनकर रह गई है। इसलिए बेहतरी यही है कि हम दोनों इस अजियत से अपनी जल्द से जल्द जान छुड़ा लें। तुम हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? कह रहा हूँ हो जाएगा बंदोबस्त, कुछ वक्त दो मुझे। कुछ भी करो तैमूर, मगर जल्दी करो प्लीज। तुम कर्जा ले लो कहीं से, या फिर मेरी अम्मी के जेवर बेच दो। कुछ भी करो, जो भी करना है जल्दी करो तैमूर। तुम नहीं जानते, मैं अपनी अम्मी को फेस नहीं कर पाती, उनसे नजरें तक नहीं मिला पाती मैं। प्लीज कुछ करो तैमूर। ये चूड़ियां तुम निकाह में दे देना। मैं बाद में बात करता हूँ। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने। भाई मैंने तो जो सुना वो कह दिया। फरजाना, लेकिन उसने ऐसी बात की क्यों? धोखा हुआ होगा। मैंने तो कह दिया कि मैं दोनों माँ बेटी को बहुत शुरू से जानती हूँ और रुमैसा ने मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया है। बहरहाल तुम पूछ लेना रुमैसा से, यूं ही किसी सहेली के साथ क्लिनिक चली गई हो। वो तो इस तरह कह रही थी पूरे यकीन से कि जैसे रुमैसा वाकई माँ बनने वाली है। दास्तां खत्म होने वाली है, क्या हो गया मेरी बच्ची को? दास्तां खत्म होने वाली है। ये मेडिसिन मंगवा लें। लाई मैं ले आती हूँ जी। इनका बीपी बहुत लो है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। ऐसी हालत में खाने पीने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। ऐसी हालत में? मतलब? ऐसी हालत में माँ और बच्चे दोनों को ग़िज़ा की जरूरत होती है। क्या? बस डॉक्टर साहिबा, आप हमें जल्दी से डिस्चार्ज कर दें। लेकिन इन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तुम ये पैसे रख लो, रिक्शा लेकर घर चली जाओ, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। हाँ, बच्चे तो स्कूल से आ गए होंगे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आप रख लीजिए, मैं चली जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं। ये लीजिए। ये मेडिसिन बाकायदगी से देना है। अब इधर आओ तुम।
अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या किया तुमने? मैं पूछ रही हूँ क्या किया तुमने? किसका गुनाह है ये? मैं पूछ रही हूँ किसका गुनाह है ये? मैंने कोई गुनाह नहीं किया अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने निकाह किया है। बकवास कर रही हो अम्मी? नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने निकाह किया है, मेरी बात का यकीन करें आप। चुप हो जाओ तुम, झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। मैं आपको करामा दिखाती हूँ। अम्मी, ये रहा मेरा निकाहनामा। मैंने आपसे कहा ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मुझसे ये निकाह किया है। तो मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अपने माँ बाप को क्यों नहीं लेके आया? कौन है ये लड़का? मैं पूछ रही हूँ कौन है ये लड़का? वो क्लास फेलो है। तो रिश्ता लेकर क्यों नहीं आया? वो बुलाएगा, वो खुद आके बात करेगा आपसे। कब? जब हम रुस्वा हो चुके होंगे। निकलो मेरे घर से। अम्मी नहीं, अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी नहीं, अम्मी मुझे माफ कर दे। निकलो मेरे घर से। अम्मी नहीं, अम्मी निकलो मेरे घर से। अम्मी नहीं। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। अम्मा, हमीद साहब को मिलने आएंगे? हाँ। वो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। वो अली नेशनल हॉस्पिटल के रूम नंबर 12 में। रूम नंबर 12? जी। तैमूर, यार आज तुम्हारा निकाह है, खुश नहीं हो तो खुशी जाहिर तो करो। मैं रुमैसा के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। ये दो सोने की चूड़ियां, ये भी तुम निकाल के दे देना। वो इस तरह कह रही थी पूरे यकीन से कि जैसे रुमैसा वाकई मां बनने वाली है। हिना बिनते फारूक, आपका निकाह तैमूर वल्द हमीद के साथ वाक़ई करार पाया है, आपके कबूल है? कबूल है। हिना बिनते फारूक, आपका निकाह तैमूर वल्द हमीद के साथ वाक़ई करार पाया, आपको कबूल है? कबूल है। आपके कबूल है? कबूल है। मैं तुम्हारे दम से जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे दम से जिंदा हूँ। तैमूर वल्द हमीद, आपका निकाह गिना बिनते फारूक के साथ वाक़ई करार पाया है। हक में 50,000 सिक्का राजुल वक्त, आपको कबूल है? हाँ बेटा।
कबूल है। तैमूर वल्द हमीद, आपका निकाह गना बिनते फारूक से वाक़ई करार पाया है। हक में 50,000 रुपया सिक्का रायजुल वक्त आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? मुझे लगता है कि तुमसे मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसका खमियाजा मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। कबूल है। मुबारक हो आपको। बेटा, मुझे तुमसे ऐसी फर्मा बरदारी क्यों की? मेरे ख्याल से चलना चाहिए। हाँ, मैं ड्राइवर से कहता हूँ। अब और नहीं चला जा रहा मुझसे। कैसी हो? ठीक हो? यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर के पास आई थी। रुमैसा को देखा था मैंने, किसी लड़के के साथ घूम रही थी। मैं तो कहती हूँ कि तरीके से उसकी शादी कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि जो दुख तुमने अब्बा को दिया था ना, वही दुख वो तुम्हें दे दे। मैं अपनी बेटी की राह में रुकावट नहीं बनूंगी। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना।
खुदा का शुक्र है कि सारा काम बखैर खूबी हो गया। आपकी तबीयत कैसी है हमीसा? जी ठीक हूँ। माफी देगा खातून, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं रोमेसा की वालदा। कौन रोमेसा? आपके बेटे की बीवी। और आपकी बहू। ईश्वर, जरा सा मुझे पानी दे। देखिए खातून, मेरे बेटे का निकाह अभी हुआ है और उसकी बीवी का नाम रुमेसा नहीं है। देखिए, मैं निकाह नामा साथ लाई हूँ, दोनों एक साथ पढ़ते थे। ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा किया भी है तो हम इस निकाह को नहीं मानते। ऐसा लगे ये भाई साहब, आपका बेटा मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। मेरा बेटा सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता है जो उसके माँ बाप ने उसके लिए मुंतखब की। आप क्या बोल रही हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। खुदा के लिए ऐसा न कीजिए। ये मेरी बेटी की पाक दामनी का सबूत है। ऐसा न कीजिए भाई साहब, मेरी बेटी माँ बनने वाली है, वो रुसवा हो जाएगी। मैं इस निकाहनामे को नहीं मानता। अच्छा हुआ सब कुछ खैरियत से हो गया। हाँ शुक्र अल्लाह, अल्लाह खैर। सब खुश नजर आ रहे थे। अल्लाह, फिर गाड़ी की चाबी तो दे दो। मेरे पास कहाँ है? क्या बात करिए, तुम ही तो दी थी। मेरे ख्याल से आप कमरे में भूल आए होंगे। कब? हाँ शायद, मैं देख के आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। ओके। आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अरे चाबी तो बैग में ही थी, फोन करके बता देती हूँ। हाँ अब क्या है? हाँ आप आ जाए, ये चाबी मेरे बैग में ही थी। मैंने कहा था ना। ओके। आपके बेटे बच्चे की माँ बनने वाली है। न जाने क्यों आप अपनी बेटी को ना मेरे बेटे के सर थोप रही। उठो बेटा, मम्मी उठ जाओ बेटा। मम्मी मम्मी शादी करनी, शादी उठो बेटा, शादी करनी, शादी। चलो किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना।
दास्तां खत्म होने वाली है। तो आपको पता था, इसीलिए आप तैमूर का निकाह जल्द अज जल्द कराना चाहते थे। इसीलिए मेरा तैमूर उलझा उलझा रहता था। हाँ ईश्वर, ये एक राज है और राज ही रहेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ शाबाश। तुम लोग दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ डिनर करते हैं। ऐसे नहीं भाभी, पहले भैया से कहें मुझे पैसे। ओह Yes, she is right. ये कोई वक्त है चौंतलेबाजी की? क्या हो गया है बेटा? बहन है तुम्हारी और ये छोटी छोटी रस्में तो हुआ करती हैं। Sorry. Here. थैंक यू। जाओ फ्रेश हो जाओ। शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे माफ कर दे अम्मी, माफ कर दे। बेटा, जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, तो वो हवाओं में उड़ने लगता है और नताइज से बेपरवाह होकर उसे कुछ हो ही नहीं रहता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तो इतना अकेलापन है और इतना बड़ा खला है कि तुम्हें तो कोई भी बहला फुसला के धोखा दे सकता है। मेरी बच्ची, हिम्मत से काम लो। मैं सिर्फ तुम्हें देखकर जी सकती हूँ। किस तरह छोड़